यो इस मी। और यार कल मैं सोच रहा था कि देखो, साइंस मैंने डिस्कवरी चैनल से सीखी है, मैथ्स मैंने कभी नहीं सीखा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर, और इंग्लिश मैंने मूवीज़ और गानों से सीखी है। तो मैंने स्कूल से सीखा क्या है? बाल काटना, बाल कटवाना और नाखून काटना। भाई रोज़ हमें यही ट्रेन किया जाता था कि छोटे नाखून और छोटे बाल मतलब इंटेलिजेंट बच्चे, समझ रहे हो? मतलब जिनके बाल छोटे होते हैं या होते ही नहीं हैं वो स्मार्ट होते हैं, वो शरीफ होते हैं। और जिनके बाल लंबे होते हैं और बिखरे हुए होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूटन। न्यूटन के बाल लंबे थे। भाई आइंस्टाइन के बाल देख लो कितने बड़े बड़े। और ये क्या, जितने भी मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं सबके बाल लंबे लंबे। और छोटे बाल वाला कौन? हिटलर। और ये इन लोगों को लगता है कि बालों से पता चलता है कि कौन शरीफ है और कौन बिगड़ा हुआ। रोज़ रोज़ एक असेंबली में एक मोट पेट बाहर निकला हुआ सर आ जाएगा और ये क्या गेम है यार? ये सबसे बड़ी बीजीएमआई में सबसे बड़ी गलती यही है कि आप रैंडम्स पे विश्वास कर लेते हो। मैं रैंडम को बिठाकर अपने साथ लेकर आया और मैं यहाँ पर पहुँचा बाल में और पहले मर गया। मतलब मैं नहीं मरा, उसको मरवा दिया मैंने। पर यही ना, रैंडम्स पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके केस में मैं रैंडम हूँ, मैंने उसको मरवा दिया। छींक क्यों आ रही है मुझे? और मैं इसको यहाँ रिवाइव देने लगूंगा, तब देखना क्या होगा। हाँ, तो स्कूल की बात हो रही थी। तो स्कूल में उन्होंने यही सिखाया कि बाल काटना चाहिए। एक पेट बाहर निकला हुआ पीटी सर आता था रोज़ और आके सबके बाल चेक करता हो। जिसके बाल नहीं होते पता क्या करता था? अगर तो तुमने ऐसे स्पाइक की बाल बना रखे मशरूम कट, वो बाल से पकड़ता था और पहले तो हिलाता था अच्छे से। बच्चे का सर ऑब्वियसली उसको हिलाता था और पूछता था ये क्या हेयर स्टाइल है, फैशन शो में आए हो या स्कूल में पढ़ने आते हो? और यहाँ पर ये एक बॉट मेरे टीममेट की पेटी बना गया। दूसरे की पेटी बना रहा था लेकिन उससे पहले उस बॉट को मार दिया। यहाँ ऊपर बंदा है, देखो ऊपर वाले फ्लोर पे बंदा है, ठीक है? वो बाल पकड़ के हिलाता रहता था बच्चे का सिर, और उसके बाद उसको बोलता जा धो के अपने बाल। फिर ज़बरदस्ती उनके बाल गीले करके धोते थे, उनको बीच असेंबली में बाल धुलवाता था और उससे फिर क्या कहते हैं नॉर्मल हेयर स्टाइल करवाता था। उनको लगता है कि इससे बच्चे सुधर रहे हैं। बाद में वही बच्चे शाम को बैठ के दारू पीते थे। और ये देखो ये सामने बंदा है, वो देख, मुझे दिख भी गया था, मैं फिर भी बेवकूफ़ों की तरह ऊपर भागा। यहाँ पर तो मरना बनता था। ये जो मैंने बेवकूफ़ी की है ना, मुझे दिख रहा है कि सामने कोने में बंदा बैठा हुआ है, फिर भी मैं ऊपर मुंह उठा के भाग रहा हूँ गधों की तरह। तो यहाँ पर तो मरना बनता था। एनीवेज, और स्कूल ने क्या सिखाया हमें? कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ नहीं। रोज़ हम जाते थे नालायक बेवकूफ़ों की तरह, वहाँ जाके बैठे थे। भाई तुम लोग भेड़ चाल सुनिए, भेड़ चाल के सब लोग एक ही चाल फॉलो करते हैं, यही होता है स्कूलों में। भाई मैं तो कोशिश करूँगा कि अपने बच्चों को स्कूल में डालूँ ही ना, क्योंकि स्कूल में पढ़ने लायक कुछ नहीं है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थोड़ी हैं, टीचर्स बस आ जाते हैं, वही रटा रटाया बोलते हैं और चले जाते हैं। उनको लगता है इससे बच्चों का विकास नहीं। भाई पीटी, वो जो फिज़िकल एजुकेशन पीई वाला होते हैं क्लास, पीई वाली क्लास या फिर ड्राइंग पीरियड, उसमें भी मैथ्स का टीचर आके अपना टाइम पास करने लग जाता था। भाई टाइम पास ही होता है वो, क्योंकि वो जितना पढ़ाते हैं उसमें तो कोई एग्जाम्स में आता ही था। और यहाँ पर मेरे ऊपर रश हो गया था। ये देखो M4, और ये नई गन होने के बावजूद मैं मर गया। यस, ये दूसरी मौत है एक दिन में। और ये तो मुझे क्या ही रिवाइव देगा, ये खुद अपनी पसली पकड़ के तैर रहा है। चलो नेक्स्ट टू तीसरी गेम। और ये देखो भाई इन रैंडम्स की आप लोग मस्ती देखो। ये मुझे पहले बंदा, मैंने सोचा कि चलो खुद से क्यों उतरना किसी मैप में, इस बड़ी गट फीलिंग पे विश्वास रखते हुए मैंने सोचा चलो रैंडम पे विश्वास करते हैं और उतर जाते हैं। और ये देख लो रैंडम, मुझे मिडल ऑफ नोवेयर उतारा है इसने। फिर मैंने सोचा चलो ग्लाइडर ले रहा है तो कुछ तो प्लान होगा इसका, कुछ तो होगा इसके दिमाग में आइडिया। तो मैं चढ़ गया, देखना क्या करेगा। बस ये करेगा ये अगले 5 मिनट। एरियल एक्रोबैट्स ये इसने मुझे पीछे बिठाकर। मेरी वो वाली फीलिंग आ रही थी कि भाई 500 एक्स्ट्रा ले ले और नीचे उतार दे, मुझे कुछ लूटने दे, कोई गन लेने दे, फाइट लेने दे। नहीं, यही एक तो ये कौन है, येलो वाला बंदा, ठीक है, और एक दूसरा टीममेट आएगा वो भी सेम, उसके अलग ही सीन चल रहे थे।
और भाई हमारे यहाँ अभी मैं आइसक्रीम लेकर आया, हमने आइसक्रीम खा ली। मम्मी ने कहा कि डब्बे रख लेते हैं, डालना क्या उनमें कुछ। ओ ये देखो भाई, ये कौन से जंगल में आ गया हम लोग जो फटने वाले तीर मिल रहे हैं। ये सब कब से होने लग गया पबजी में। भाई मैं 2 महीने पबजी स्किप करता हूँ, कोई नई अजीब सा अपडेट आया होता है जिसमें अलग सी गन आ जाएगी। मिराडो कार आ गई है भाई अपना, पर क्रॉसबो इज गोटेड। क्रॉसबो से अच्छा कुछ नहीं है क्योंकि क्रॉसबो लेवल 3 हेलमेट को पेनिट्रेट कर देता है भाई। ये AWM लेवल की गन करती है ये काम। अगर तुमको क्रॉसबो चलाना आता है ना तो तुम लेवल 3 हेलमेट वाले बंदे नॉक कर सकते हो। और हमारी एक टीचर थी इंग्लिश वाली, वो भाई उसने मुझे एक बारी देख लिया उसके घर के सामने से निकलता हुआ, और मैं क्या कर रहा था, मैं किसी और टीचर के वहाँ से ट्यूशन से होकर वापस घर जा रहा था। उसने देख लिया, और ये समर वेकेशन के बाद की बात है। और मुझे कहते, विक्रांत तूने समर वेकेशन का काम किया है? ऑब्वियसली मैंने नहीं किया था क्योंकि ढीठ तो देखो मैं भी बहुत बड़े वाला हूँ। तो मैंने बोला नहीं। तो बाकियों ने भी, कईयों ने नहीं किया था, 3-4 बच्चे थे, पर आउट ऑफ ऑल ऑफ देम उसने सबको एक एक थप्पड़ मारा, ठीक है। और मुझे बुलाकर 5-6 लगातार मारे ज़ोर ज़ोर से। क्यों? क्योंकि मैं उसके वहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ रहा था। ये तो हो गया। फिर उसने बाकी सबको तो अंदर बिठा के रखा, सिर्फ मुझे बाहर बिठा दिया क्लास के कि तू बाहर बैठेगा अकेला, और तू बाहर बैठ के पूरा समर हॉलीडे का काम ख़त्म करेगा। और ये एक प्रो टिप लो, जब भी अपनी गाड़ी को स्पीड बूस्ट देना हो ना तो ऐसे सीधे रास्ते में दो। ऐसे सीधे रास्ते में देने से क्या होगा ना कि जब तुम नॉर्मल रास्ते पे आ जाओगे, देखो पहले तो अगर तुम स्पीड बूस्ट दे के गाड़ी को टर्न करते हो तो गाड़ी पलटने का डर रहता है, लेकिन अगर तुम ऐसे सीधे रास्ते पे गाड़ी को सुपर बूस्ट स्पीड बूस्ट करते हो फिर ये पलटती नहीं है, स्पीड पकड़ लेती है। अगर तुम नॉर्मल बटन से भी अगर चलाओगे ना तो काफ़ी देर तक 100 के ऊपर ही चलेगी ये गाड़ी। तो ये एक छोटी सी टिप थी। और उस नॉर्मल बटन से तुम अगर मोड़ोगे भी तो आराम से मुड़ती, गाड़ी पलटती नहीं है। वो अलग बात है, मैं मरता हूँ इस गेम में भी, बट देखो ये फ्री की किल बॉट की कौन नहीं लेना चाहेगा। हाँ, तो उसने मुझे 1 हफ्ता तो बाहर रखा टीचर ने, 1 नहीं 2-3 हफ्ता बाहर रखा। और फिर जब फाइनली मैंने 2-3 हफ्ते बाद मेहनत मुशक्क़त करने के बाद भी मैंने ख़त्म नहीं किया, मैं भी ढीठ हूँ। मैंने बोल दिया कर ले जो करना, मैं नहीं कर रहा। फिर एक दिन हमारे प्रिंसिपल सर आए, उन्होंने पूछा कि इसको बाहर क्यों बिठाया हुआ है। कहते इसने, और ये देखो इसकी बात कर रहा था मैं, इस नालायक की हरकतें देखना, ये मुझे मरवाएगा, मैं नहीं मरूंगा, ये मरवाएगा, ठीक है। देखो ये क्या कर रहा है, अब तो मेरी कहानी सुनो। प्रिंसिपल सर कहते इसको क्यों बाहर बिठाया, तो मैडम कहती इसने समर वेकेशन का काम नहीं ख़त्म किया। तो प्रिंसिपल सर पूछते ठीक है कितने दिनों से नहीं कर रहा, तो कहते 2-3 हफ्ते हो गए नहीं कर रहा, बाहर ही बैठा है। तो वो सर मुझे कुछ नहीं बोला, प्रिंसिपल सर ने वो मैडम को बोला कि अगर ये 3 हफ्ते से नहीं कर रहा है तो मतलब 3 हफ्ते से इसको बाहर बिठा रखते क्या। हाँ, फिर उसने मैडम को डांटा कि तू पागल है, 3 हफ्ते से बच्चे की पढ़ाई रोज कर रही है, नहीं किया तो नहीं किया, तू छोड़, तू आगे पढ़, इसको क्यों तंग कर रही है। और भाई जो उसकी बेइज्जती हुई है उसके सामने फर्स्ट बेंच पे बैठा था। फिर तो मैं बढ़िया ही यार, मुझे नहीं समझ आता ये स्कूल का। स्कूल बड़ी गलत जगह है, स्कूल्स का नहीं जाना चाहिए, कॉलेज बेस्ट है, कॉलेज में मज़े आते हैं। और ये देखो इसको दिख रहा है कि सामने बंदे हैं, फिर भी उनकी तरफ जा रहा है। और अब इसकी फटी, अब इसको डर लग गया तो ये गाड़ी घुमा ली। और देखो गाड़ी जल रही है, इसको गाड़ी चलानी नहीं आती, ये नहीं कि जिगल मार या लेफ्ट राइट हो। और ये नालायक रुक गया बीच रास्ते में और उतर के फट गया, और मुझे भी फाड़ दिया। यही होता है यार जब रैंडम्स के साथ खेलते हो, ये रैंडम लोग मरवा देते हैं। एनीवेज काफ़ी सालों के बाद पबजी खेलेंगे तो ये हुआ। भाई मैंने कल 3v1 किया अकेले ने उसमें TDM में, पर गलती से वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया यार, किस्मत ख़राब है। चलो कोई नहीं, टिल देन मज़े करो।